वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ के आ गई हूँ करीबन 7:30 बजे। उसके बाद दिया बत्ती कर ली है। अभी जो है मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। आज सुबह से ही मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बाहर तो अच्छा है लेकिन रात भर हम गर्मी से बहुत परेशान रहे क्योंकि एसी ख़राब हो गया है हमारा और रात को एसी नहीं चला। तो जो बेडरूम का डोर है वो क्लोज़ करके सोते हैं ना हम। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी एकदम चिपचिप हो जाता है ना ह्यूमिडिटी की वजह से, तो वैसे ही हो गया था। फिर कितनी देर तक तो नींद ही नहीं आई। फिर लास्ट में मैंने ये बेडरूम का डोर जो है ये वाला ये ओपन किया ताकि थोड़ा सा वेंटिलेशन हो सके, तब जाके फिर नींद आई है। तो इस वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई, लेकिन क्या करें, नोनी का स्कूल है, सुबह उठना ही था और मुझे लेट उठना आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि पूरा दिन ख़राब चला जाता। मुझे ऐसा लगता है लेट उठने से दिन भर घर के काम ही करते रहो और ख़ुद के लिए टाइम नहीं मिलता, बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है और पूरा दिन ख़राब जाता है। और सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है बाहर और एकदम पानी पानी हो रहा है, तो प्लांट्स का काम मेरा बढ़ जाता है। प्लांट्स मैं बाहर की तरफ को रखती हूँ, धूप की तरफ को। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है बारिश नहीं होगी तो मैं प्लांट्स बाहर की तरफ को रख देती हूँ और ठीक उसी दिन बारिश हो जाती है। तो फिर मुझे सुबह सुबह ये काम करना पड़ा, प्लांट्स अंदर की तरफ रखने पड़े। तो अभी नोनी के लिए आलू बॉईल होने के लिए रखा है। आज मैं बना रही हूँ आलू और ओट्स की टिक्की बनाऊँगी उसके लिए, स्कूल के लिए। और अपने ब्रेकफास्ट के लिए मैं पोहा बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट नाश्ता बनाने का काम कर लेते हैं। दूध पी लिया है मैंने। और एक और चीज़, नोनी आज बहुत जल्दी उठ गया था, मैं कपड़े वॉश कर रही थी उसी टाइम उठ गया था। तो अब जो है एक्चुअली गर्मी बहुत हो रही थी ना अंदर, शायद उसको भी गर्मी की वजह से नींद नहीं आई होगी, तो अंदर खेल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है वो। अलमारी के अंदर घुसा हुआ है वो, देखो। हाय नोनी, इसको गर्मी भी नहीं लगती है कहीं, तो खेल रहा है। अब जो है मैं फटाफट नाश्ता बनाती हूँ। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करते हैं। नाश्ते के लिए मैं पोहा बनाऊंगी अपने लिए और नोनी को भी वही खिला दूंगी। और उसके टिफ़िन के लिए मैं दूसरी चीज़ बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। तो मैंने सोचा फटाफट से पोहा बना लेते हैं। और मैं यहाँ पे दूसरे काम करने लग गई थी तो ऑयल थोड़ा सा जल गया था, तो इसमें थोड़ा सा मूँगफली, कड़ी पत्ता और राई, जीरा, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के तड़के में थोड़ा सा प्याज और बस पोहा डाल देंगे। कुछ लोग इसमें आलू भी डालते हैं। अभी मटर का सीज़न आने वाला है, तो विंटर सीज़न में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं और उसका मुझे बेसब्री से वेट रहता है, तो वो भी ऐड करेंगे और उनको भी यूटिलाइज़ करेंगे। तो फ़िलहाल जल्दी से यहाँ पे पोहा बन के तैयार हो गया है। और इसके बाद नोनी के टिफ़िन के लिए मैं बनाना शुरू करती हूँ आलू और ओट्स की टिक्की। तो आलू जो है मैंने बॉईल कर दिया था, एक आलू था और उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और रोस्टेड ओट्स का पाउडर मैंने यहाँ पे ले लिया है। ओट्स को रोस्ट करके रख दिया था मैंने, उसका पाउडर बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। और साथ ही मैंने 1 से 2 चम्मच इसमें बेसन भी ऐड किया है। और उसके अलावा इसमें अजवाइन और बाकी रेगुलर मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और चाहो तो आप कश्मीरी मिर्च और हरी मिर्च वगैरह, धनिया पत्ता, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। मैं सिंपल बना रही हूँ नोनी के लिए। और बस इसको अच्छे से मिक्स करना है सॉल्ट डाल के। और थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा था मिक्सचर, तो मैंने थोड़ा पानी ऐड करके फिर इनकी टिक्कियाँ बनाई हैं। और अच्छे से इनकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के रोल करके फिर मैं रखूँगी तवे पे फ्राई होने के लिए। तो मैं इनको घी पे फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो ऑयल से भी फ्राई कर सकते हो। डीप फ्राई करना थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो आप इसको स्टर फ्राई करिए ऑयल में या फिर घी में, इस तरह से पैन में रख के। तो बहुत अच्छे से दोनों तरफ से ऑयल मतलब घी लगा के आप सेक लो अच्छे से, जब तक इस तरह से ब्राउन कलर ना आ जाए इसमें और जित्तियाँ ना आने लगे। तो बहुत अच्छी टिक्की बनी थी। आप इसको ना चटनी के साथ खाइए या फिर किसी भी केचप के साथ, सॉस के साथ लगा के, तो ये बहुत टेस्टी लगता है और नोनी को भी अच्छे लगे थे। तो चलिए ब्रेकफास्ट हो गया था, अब नोनी का टिफ़िन पैक कर लूँगी। वाटर बोतल में पूरी फिल नहीं करती हूँ क्योंकि वो पानी गिरा देता है। उसके अलावा मैंने टिक्की रखी थी, साथ में उसका एक केक और थोड़ा सा सॉस, और फ्रूट में मैंने डाला था वाटरमेलन। और जल्दी से फिर मैं नोनी को स्कूल ड्रॉप करके घर आ गई। नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ मैं, और अभी बारिश रुकी हुई है तो फटाफट जाके ड्रॉप करके आई। अभी भी वो मतलब आज भी उसने थोड़े से नाटक तो किए स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म पहने में रो रहा था, तो मैंने उसको बहुत समझाया, लालच दिया। कल मैं क्या किया, जब मैं स्कूल लेने गई ना उसको, तो उस टाइम उसके टॉयज़ लेके गई साथ में और एक कैंडी भी लेके गई। तो मैंने कहा आज आप स्कूल जाओगे तो आज भी मैं आपके लिए टॉयज़ और कैंडी लेके आऊँगी। तो बस फिर माना हो, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को समझाना ना। तो आज उतना तो नहीं रोया, बस घर में रोया था थोड़ा सा। कल जितना रोया था और परसों जितना रोया था, आज वो स्कूल में नहीं रोया और मुझसे बोला मम्मा बाहर आप बैठ जाओ,
फिर वो अंदर को चला गया चुपचाप, बाय भी नहीं बोला और ऐसे ही चला गया बिना देखे। चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए और पोहा बना हुआ है, एक टिक्की मैंने भी रखी हुई है और उनको टिफ़िन दे दिया था। उसके बाद मुझे मॉप करना है। आज सब जगह मॉप नहीं कर पाई, अंदर वाले रूम में मॉप किया था, बाकी हॉल में किचन में सब जगह मॉप करना है। उसके बाद किचन क्लीन करना है, तो अब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला है। जब उन्होंने टाइम से पहुँच जाता है ना स्कूल में, मुझे बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। तो चाय बनाती हूँ मैं अपने लिए और फटाफट से चाय और नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद काफ़ी सारे काम भी करने हैं, मतलब बहुत सारे काम करने का टेंशन तो नहीं रहता है, बस मुझे किचन क्लीन करना होता है या फिर मैं जो भी एक्स्ट्रा चीज़ क्लीन करना चाहूँ या कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं तो वो इसके बाद में कर लेती हूँ। तो अभी मैंने किचन क्लीन कर लिया था और अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं जो किचन की कैबिनेट है मैं क्लीन करने वाली हूँ। जब हम यहाँ नए शिफ्ट हुए थे तो हस्बैंड ने सारी चीज़ें ऐसे ही रख दी थी और उनको क्लीन करने का टाइम नहीं मिल पाया था और मैंने भी उनको रीअरेंज कर दिया था ऐसे ही, बस मैं अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। बरसात का टाइम भी है तो ऐसे में किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा बना के रखना चाहिए, क्योंकि कीड़े मकोड़े आने का डर भी रहता है। तो फिर सारा सामान मैंने इसमें से निकाल दिया था, जो भी एक्स्ट्रा डब्बे हैं, और सबको निकाल के मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया। और पेपर वगैरह मैट में कुछ भी इसमें नहीं बिछा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो जल्दी से अरेंज किया। उसके बाद नीचे वाला कैबिनेट भी मैंने सारा सामान खाली करके इसमें झाड़ू लगा दिया था, अच्छे से मॉप लगा दिया था और इसमें भी सामान रीअरेंज कर दिया। और ये कैबिनेट बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान इनमें आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टोर करके रखी हुई है। अपना ग्रोसरी जो यहाँ पे है, आधा ग्रोसरी मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं, जो खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर स्टोरेज के लिए दिक्कत होती है, तो ऊपर की शेल्फ़ में उतना नहीं आ पाता है, तो नीचे वाली शेल्फ़ में मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन किया हुआ था। और अभी बैठने का टाइम तो मुझे मिल नहीं पाया था, तो मैं यहाँ पे लंच बनाऊँगी, क्योंकि उसके बाद फिर नोनी को लेने के लिए भी जाना होता है। तो एक साइड में दाल का तड़का रेडी कर रही हूँ। दाल बॉईल कर दी थी मैंने, और जब तक मैं काम कर रही थी दाल बॉईल हो गई थी। और लोबिया सोख करके रखे थे रात को, लोबिया के साथ अरहर मूंग की दाल थी, तो बढ़िया सा तड़का रेडी कर दिया है। और इसको पानी डाल के मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए करीबन 5 मिनट। और दूसरी तरफ मैंने एक दिन पहले मूली के पत्ते लिए थे, तो फ्रेश लग रहे थे और इसको ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, तो इसलिए इसको आज मैं मूली के पत्तों की भुजिया बनाऊँगी। तो छोटी छोटी मूली भी इसमें थी, इसको मैंने सैलेड के लिए यूज़ कर लिया था, बाकी पत्ते वॉश कर लिए थे छान के। और जब मैं नोनी को लेके आ जाऊँगी उसके बाद इसकी भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि अभी पानी निथरने देती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे राइस चढ़ा दिया मैंने, वहाँ से आके बनाऊँगी। और दाल बस बनी गई है। और हरी मूंग या फिर छिलके वाली या विदाउट छिलके वाली, दोनों तरह की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाहर मुझे लग रहा है हल्की सी धूप आने वाली है, तो धूप आएगी तो मैं कपड़े डाल दूँगी छत में। 11 बज गया और अब मैं तैयार होती हूँ नोनी को लेने के लिए। तो बिल्कुल भी बैठने को नहीं मिला है सुबह से। अब जब नोनी को लेके आ जाऊँगी ना, उसके बाद भी आधा 1 घंटा तो मेरा उसी के साथ चला जाता है। फिर जब दिन में थोड़ा सा सोते हैं ना, बस वही टाइम रहता है थोड़ा सा रेस्ट करने को, बाकी तो सुबह से दोपहर तक ऐसी हालत हो जाती है। तो अभी आज हेयर वॉश किया था, कॉम भी मैं अभी कर पाई थी, तो थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेती, ऊपर से बाल जो है ना यहाँ से ऐसे 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 निकल। अभी करीबन 1:45 बज गए हैं और नोनी को स्कूल से ले आई थी मैं, और फटाफट से उसको लंच भी करा दिया, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैं उसको फ्रूट वगैरह कुछ नहीं खिलाती हूँ, जो भी वो खाता है स्कूल में ही खा लेता है बच्चों के साथ, और घर आके सीधा उसको लंच कराती हूँ। उसको लंच कराने के बाद फिर मैं अपना लंच कर लूँगी, तो दाल राइस और साथ में मूली के पत्तों की भुजिया, तो काफ़ी सिंपल और टेस्टी लंच। 4:30 बज गए हैं और बाहर एकदम तेज़ वाली बारिश हो गई है। काफ़ी देर से मौसम बना हुआ था और अभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, मौसम अच्छा हो गया। नोनी वो मत खोलो बेटा। तो कपड़े मैंने यहाँ पे रखे हैं सूखने के लिए, क्योंकि आज कपड़े सूख नहीं पाए थे और बाहर अभी इतना अंधेरा भी हो गया ना, लग ही नहीं रहा कि 4:30 हो रहे। इतनी तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई है, वाह बहुत ज़्यादा तेज़ है बारिश। बारिश के छींटे यहीं तक आ रहे हैं। और मैंने सारे प्लांट्स अंदर को कर लिए, वो वाला प्लांट रहने दिया मैंने। हवा भी चल रही है बारिश के साथ। तो 1 घंटा करीबन यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी, और उसके बाद सब जगह कीचड़ पानी ऐसे हो जाता है ना, बाहर निकल भी नहीं सकते, ना ही हम पार्क में जा सकते हैं। तो हम लोग काफ़ी देर से अंदर ही बैठे हुए थे। मैंने सोचा बारिश रुक गई है, थोड़ी सी छत में वॉक कर लेते हैं।
नोनी को लेके आ गई थी मैं छत में और थोड़ी देर हमने यहाँ पे वॉक की। अब जो है ना बारिश होती है तो उतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती है बाहर, हल्की सी ठंडक होने लग गई है और मौसम भी काफ़ी अच्छा होने लगा है सुबह शाम। तो यहाँ पे नोनी और मैं आए थे ऊपर छत में, थोड़ी देर वॉक करेंगे। इधर से उधर भागता रहता है नोनी और यहाँ पे खुला खुला स्पेस मिल जाता है उसको ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे जो चीज़ इंदौर में हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते थे, तो यहाँ पे रह के नोनी को खुला खुला खेलने को मिल जाता है। अंदर वाले रूम में हम लोग और नोनी का होमवर्क टाइम है अभी, तो उसको मिली है स्लीपिंग लाइन्स बनाने को। हाय नोनी, जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहता है। इसको स्टडी करने में मतलब लर्निंग तो अच्छी लगती है, लेकिन उसको राइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि आगे जाके राइटिंग बहुत ज़रूरी है और स्टडी की मतलब पढ़ाई की पहली सीढ़ी राइटिंग और लर्निंग से ही स्टार्ट होती है। तो अभी देखना कैसे कैसे करेगा ये। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। बेटा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करो। ये देखो लास्ट में आप टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहे हो। इरेजर लाओ। ए बना दिया, इसमें नहीं बनाना है। इरेजर लाओ, इरेज करो इसको। हाँ इरेज करो, ये अच्छे से इरेज करो। पेज फटेगा बेटा, आराम से। अब दोबारा। गुड। उन्होंने बनाएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। नोनी को राइटिंग कराना बहुत मुश्किल टास्क रहता है, तो बहुत मुश्किल से उसको होमवर्क कराया मैंने और उसके बाद जो है वो खेलना स्टार्ट हो गया है। कुछ ना कुछ वो खेलता ही रहता है, अलग अलग तरह के गेम। और फटाफट से हमने फिर डिनर भी कर लिया। 9 बज गया अभी और नोनी पता नहीं क्या खेल रहा है तब से अपनी कार के साथ, और मैं यहाँ पे दूध बना रही हूँ। तो सारे काम हो गए, किचन क्लीन कर दिया मैंने, बाहर अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो आज का दिन पूरा बारिश वाला ही है, दोपहर मतलब सुबह से ही। सुबह बूंदाबांदी हुई, फिर शाम को तो इतनी तेज़ बारिश हुई, अभी फिर से बूंदाबांदी हो रही है आधे 1 घंटे से कंटिन्यू। तो दूध बनाती उसके बाद हम लोग चाहते हैं सोने के लिए, जल्दी भी उठना पड़ेगा। और कल इतने सारे कपड़े हो गए हैं वॉश करने वाले, और आज वाले कपड़े भी नहीं सूख पाए क्योंकि वो अंदर ही मैंने डाले हैं फैन के नीचे सूखने के लिए। सोने के लिए हम लोग चले जाते हैं 9:15 साढ़े 9 के आसपास, लेकिन दोनों सोते सोते 10 पौने 10 या फिर कभी कभी जब मिस्टर राउत घर पे होते हैं ना तब तो 10:30 भी बजा देते हैं। तब बहुत ज़्यादा लेट करता है क्योंकि उनको अपना ऑफिस का काम करना होता है, तो फिर उनके चक्कर में अंदर बाहर करता रहता है और सोता नहीं है। लेकिन जिस दिन अकेले होता है तो उस दिन सो जाता है टाइम से। तो चलिए अब मैं आज मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं, वेडनेसडे हो गया है और सुबह के 7:30 बजे करीब नहा के आ गई हूँ मैं। दियावती भी हो गई थी, तो सबसे पहले चाय बना लूँगी। आजकल हल्की हल्की सी ठंडक होने लगी है सुबह के टाइम पे मौसम में, तो इसलिए चाय पीना बड़ा अच्छा लगने लगा है। तो अपने लिए सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगी। तो नोनी अभी जो है सो रहा था आराम से, तो उसको मैं सोने दूंगी। उसको करीबन मैं 7:30-8 बजे के आसपास उठाती हूँ जब मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, ताकि वो मुझे नाश्ता बनाने दे फटाफट। और यहाँ पे आज मैं मूंग दाल के चीले बना रही हूँ। मूंग की दाल छिलके वाली मैंने ओवरनाइट सोक की हुई थी और इसमें 2 से 3 लहसुन की कलियाँ मैंने डाल दी, ग्राइंड करके अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। और बेसन ऐड करके साथ में मैंने पानी ऐड कर दिया है, अच्छा सा बैटर, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, बैटर बना के तैयार कर लेंगे और फटाफट चीले बनाना स्टार्ट करेंगे। और दूसरी तरफ मेरी चाय भी बन गई है, तो पहले बैठ के मैं चाय पीऊँगी। चाय बन गई थी और चाय पीते पीते ही मैं नोनी के लिए ब्रेकफास्ट बना के तैयार करूँगी। तो मैं सबसे पहले छोटे छोटे चीले के पैनकेक टाइप के बना रही हूँ, तो कि टिफ़िन में डालने के लिए इजी रहता है। और नोनी को इसी तरह से पूरा बना के मैं पैक करके दे दूँगी और वो आराम से खा ले। तो उसके बाद फिर अपने लिए मैंने बड़े साइज़ का बनाया था, पहले नोनी के लिए निकाल दिए थे छोटे छोटे बना के। और साथ में ही चाय भी पीते रहूँगी क्योंकि आजकल बैठ के चाय पीने का उतना टाइम नहीं हो पाता है, तो जल्दी जल्दी करना था, इसलिए मैंने साथ ही चाय भी पी ली थी। और जैसे ही ब्रेकफास्ट बना वैसे ही इन्होंने भी सो के उठ गया था। ड्रॉप करके आ गई और रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, मैं अम्ब्रेला नहीं ले गई थी तो मैं भी भीग गई पूरी। नोनी को तो मैंने पहुंचा दिया था और मैं भीग गई, लेकिन तो फटाफट से मैं कपड़े चेंज करती हूँ। छत में कपड़े डाले थे वो उठा के लेके आए, तो उस चक्कर में और ज़्यादा भीग गई। तो आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब पूरा रेनी डे, और लग रहा है फिर से बरसात शुरू हो गई है। तो ये ख़त्म होने वाली बरसात है ना, अब कुछ दिन होगी फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी बरसात, तो ऐसे ही होगा। तो चलो फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो नाश्ता कर लिया था मैंने, और नाश्ता करने के बाद किचन क्लीन कर लिया, बर्तन वॉश हो गए हैं और अब मैं सबसे लास्ट में मॉप लगा लूँगी।
तो जब मुझे मॉर्निंग में टाइम होता है सुबह मॉप लगा लेती हूँ। आज सुबह टाइम नहीं हो पाया, सब जल्दी जल्दी में करना था, तो फिर मॉप मैंने सिर्फ अंदर बेडरूम में लगाया था, बाकी पूरे घर में अब लगा लूँगी। और बाहर बूंदाबांदी हो रही थी, मौसम बारिश वाला ही हो रहा था, तो इसलिए सारे कपड़े जो है मैं अंदर फ़ैन के नीचे ही सुखा लूँगी। सुबह के सारे काम निपटाने के बाद करीबन 10:30 पौने 11 बजे के आसपास टाइम हो गया है और अब मैं लंच की तैयारी कर लूँगी फटाफट। तो आज मैं पुलाव बना रही हूँ, वेज पुलाव, मटर पुलाव बनाने वाली थी। मटर मैंने फ्रोज़न वाले में निकाल के भी रखे थे, लेकिन ना जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं डालना ही भूल गई। तो यहाँ पे मसाला रेडी करके चावल फ्राई करके मैं नौनी को लेके आ गई थी स्कूल से। फिर आगे का प्रोसेस बाद में कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे राइस आप देख सकते हैं फ्राइड हैं, अच्छे से मैंने इनको भून लिया था और अब मैं बस इसमें पानी डाल के इसको रख दूँगी बॉईल होने के लिए। 12:30 बजने वाला, अभी लंच बन गया है और आज लंच का बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। हाँ बेटा, और नोनी कब से कह रहा है मुझे भूख लग रही। और आते ही ये गाड़ियों के साथ खेलना स्टार्ट हो जाता है। कल नोनी हाय बोलेगा सबको, इतनी तेज। स्कूल में कैसा लगा बताओ? ओहो नोनी, तो नोनी अब गुड बॉय हो गया ना, स्कूल में रोता भी नहीं है जाते टाइम। बताओ गुड बॉय हो गए हो? कि मैम जो है मतलब स्कूल से इन लोगों के वीडियोस आते रहते हैं, एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें, कलरिंग्स वगैरह करने के, तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ बहुत एंजॉय करता है नोनी। और अब इसको लंच कराती हूँ। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो आज तो वैसे सभी जगह बारिश हो रही है, घर से फ़ोन आया था वहाँ से भी बारिश हो रही है, और हमारे पहाड़ से कुछ आया है हमारे लिए, अभी दिखाऊँगी मैं आपको। फिर बारिश शुरू हो गई क्या? फिर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। चलो देख के आते हैं। आज तो हमारे सारे कपड़े अंदर ही सूख रहे हैं वैसे भी, तो कपड़े उठाने का टेंशन नहीं है। फिर बारिश शुरू हो गई। ओहो हमारी अम्ब्रेला बाहर ही है, मैं अम्ब्रेला लेके आ रही हूँ बेटा, रुको। फिर बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे नोनी को लंच करा दूँगी मैं। उसके लिए मैंने बूंदी का रायता बनाया था, उसे अच्छा लगता है, तो बूंदी का रायता और पुलाव उसको खिला दिया था। और मैंने अपने लिए जो चटनी बनाई थी फ्राइड राइस के साथ में, वही साथ में ले ली थी। और मुझे ना पुलाव के साथ रायता वगैरह कम ही अच्छा लगता है, मैं ज़्यादातर चटनी खाती हूँ, मुझे वही अच्छी लगती है। और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई थी, और जब मैं नोनी को स्कूल पहुँचा के आई, उसके बाद लेने के लिए गई, तो इस बीच जो है पैरों में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी, बार बार बाहर आना जाना तो हो ही जाता है, तो पैरों में बहुत ज़्यादा मिट्टी कीचड़ लग के आ गया था और अच्छा नहीं लगता, फिर वही मिट्टी अंदर आती है। तो बारिश हो ही रही थी, तो मैंने सोचा एक बार वाइपर मार लेते हैं, इसी बहाने यहाँ पे धुलाई हो जाएगी बरामदे की, क्योंकि ना ऊपर की जो छत है बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं है, तो बारिश हमारे डोर तक ही आती है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और हमारा डोर मैट भी भीग जाता है ऐसे। नोनी क्या देख रहे हो? सॉन्ग देख रही थी मैं आजकल बच्चों वाला, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। मतलब सब जगह पे ये ट्रेंड कर रहा है, पता नहीं क्यों सब लोग यही गाते रहते हैं। उस दिन पार्क में भी बच्चों के मुँह से मैं यही सुन रही थी कि 4:30 बज रहे हैं और कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं डिनर के लिए। और यहाँ पे मैंने एग बॉईल होने के लिए रखा है, तो बॉईल एग आज हम थोड़ा सा मतलब मैं पकौड़ी बना के खाऊँगी, क्योंकि ना बॉईल एग तो हम लोग डेली खा ही रहे थे, तो आज बरसात वाला मौसम है बहुत बढ़िया, हम लोग कहीं आ जा तो सकते नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा कुछ बढ़िया सा चाय स्नैक्स हो जाए, तो एग पकौड़े अच्छे रहेंगे, तो इसलिए। और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और आज मुझे मक्खन भी निकालना है, तो ये मैंने सुबह ही निकाल के रख दिया था फ्रीज़र से। तो मैं आपको, ये है हमारे पहाड़ का शुद्ध देसी घी, तो इसमें भी है थोड़ा सा, ये मेल्ट नहीं हुआ है तो इसमें मैंने डाला नहीं है। यही चीज़ें जो हमारे पहाड़ से आई है, तो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनको चाहिए था पहाड़ी गाय का घी, तो पहाड़ी गाय का घी बहुत अच्छा होता है, एकदम येलो कलर का, और टेस्ट वाइज बहुत ही सुपर होता है, जो कि यहाँ मिलता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें घी मंगवा दो कहीं से, तो फिर घर पर हमने बहुत जगह पता किया, मिल नहीं रहा था, तो जो मेरे हस्बैंड की मौसी जी है ना, उनके वहाँ मिल गया था घी, तो उन्होंने भेज दिया था 2 kg उनके लिए, और बाकी ये एक्स्ट्रा हमारे लिए भी उन्होंने भेज दिया था। तो फिर यही घी है और इतना टेस्टी हो रहा है, बहुत ही औसम। तो इसलिए यहाँ पे इसको खाली करने के लिए मेरे पास ना स्टील के कोई डब्बे वगैरह हैं नहीं, क्योंकि जितने भी डब्बे थे घी वाले सब में मैंने घी रखा हुआ है, खुद मैं भी घर पे बनाती हूँ तो वो वाला भी है। और घी हमारे घर में रेगुलर यूज़ होता ही, हम लोग डेली यूज़ करते हैं, चीला पराठा ये सारी चीज़ें बनाने में, तड़के में भी यूज़ करती हूँ, तो यूज़ होता रहता है रेगुलर। तो ये घी और आ गया, इसलिए डब्बा खाली नहीं था इसलिए मैंने इसमें रखा है। और देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना, इसका कलर कितना अच्छा आया, आप देख भी सकते हो। तो मेल्ट है रास्ते में गर्मी की वजह से, कल ही मुझे रिसीव हुआ है, जो पिथौरागढ़ से हमने मंगवाया था, तो भैया लेके आए थे एक, जो टैक्सी वाले होते हैं,
तो इसलिए ये मुझे और खाली करना है। तो एग मैंने बॉईल कर दिए थे और दूसरी तरफ पकौड़ी के लिए बैटर रेडी करेंगे। मैंने इसमें अजवाइन डाला है और टेस्ट के लिए कसूरी मेथी भी डाला है। आप डाल के देखना, अच्छा टेस्ट आएगा। और लहसुन मैंने कूट के ऐड किया है और थोड़ी सी मैंने इसमें ना हरी मिर्च भी कूट के ऐड करी थी, थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए, जिससे कि स्पाइसी हो। और उसके बाद सूखे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें मिला के थोड़ा सा थिक बैटर इसका मैं बना के रख दूँगी। और उसके बाद जो है पकौड़ी बनाने के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। अच्छा, बारिश के मौसम में चाय पकौड़ी खाने का तो मन करता ही है। और यहाँ आने के बाद मैंने पकौड़ी बनाई भी नहीं थी। तो ये बरसात का सीज़न है जो ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा आज तो बना ही लेते हैं। तो जो बॉयल एग है उसको मैंने 2 पीस में कट कर लिया है और बीच से इस तरह से कट करा है। और दोनों तरफ से ना बेसन की कोटिंग लगा लूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से करना है, नहीं तो फिर एग टूटने का डर रहता है। तो बहुत ही हल्के हाथों से कोटिंग लगाई है, इसलिए मैंने गाढ़ी बनाई थी कोटिंग। और बस इनको फ्राई कर लेंगे। एग मैंने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं किए थे, तो मेरे पास बैटर बच गया था बेसन का, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फटाफट प्याज कट कर लिया। और प्याज के पकौड़े भी मैं साथ ही निकाल लूँगी ताकि बैटर वेस्ट ना जाए। तो बढ़िया से यहाँ पे चाय पकौड़े बनके मेरे तैयार हो गए थे, साथ ही मेरी चाय भी बन गई थी। और बहुत अच्छे से चाय स्नैक्स हम लोग एंजॉय करेंगे। तो नोनी को भी मैंने सॉस के साथ खिलाया था, तो उसने भी थोड़ा बहुत खा ही लिया था। चाय स्नैक्स खाने के बाद अब यहाँ पे काम पे लग जाते हैं। और काफ़ी सारी मलाई मैंने बहुत दिन से कलेक्ट करके रखी हुई थी, तो अच्छे से मेल्ट भी हो गई थी। इसको बस हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडर मेरा छोटा हो गया था और मलाई ज़्यादा हो गई थी, तो चलाने में स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो अभी जो है 5-10 मिनट मैंने इसको चलाया था और मक्खन निकल गया है। इसके बाद मैं इसको रख दूँगी गर्म होने के लिए। ये मक्खन जो है ना पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, करीबन 1 घंटा मैंने इसको पकाया, तब जाके इसमें से घी निकलना स्टार्ट हुआ था। 6:30 बज गए अभी और इतनी तेज़ बारिश कंटिन्यू, अभी तो और ज़्यादा तेज़ होने लगी है। तो घी बन गया है पूरा, 1 घंटा मैंने उसको गर्म किया। और नोनी यहाँ मस्ती के मूड में, अभी हम लोग वीडियो देख रहे थे। नोनी को मेरे ब्लॉग देखना बहुत अच्छा लगता है, खुद को देख के वो खुश होता रहता है, तो इसलिए मैं उसको दिखा देती हूँ। और अब इसका होमवर्क टाइम है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है मेरे लिए, क्योंकि नोनी को लिखवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आटा गूंदना मुझे, वैसे पकौड़ी खा के ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, मन नहीं कर रहा है। तो 2-4 रोटी हम लोग बना लेंगे। और उसके बाद जो है सबसे पहले तो होमवर्क करने का काम करते हैं। और घी ठंडा हो जाए तो उसके बाद देखती हूँ, बर्तन ही कोई खाली नहीं है, तो मैंने ना एक अभी कहोगे बेटा, तो घी के लिए मैंने सोचा है डब्बा ऑर्डर कर लेती हूँ, स्टील वाला। तो ऑनलाइन देखती हूँ मैं। बाहर तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और तेज़ होने लगी थी, रात को काफ़ी तेज़ हो रही थी इस टाइम पे। तो ऐसे मैंने फिर मन करता है फटाफट से काम वाम करके सो जाओ। और हमने फिर जल्दी से डिनर किया। वैसे भी किचन में काम कर कर के मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो यहाँ पे किचन क्लीन करते हुए मिस्टर रावत का वीडियो कॉल भी आ गया था, उनसे भी बात कर रही थी। और साथ ही यहाँ पे मैंने किचन भी क्लीन कर लिया है और मेरे सारे काम होते हैं कंप्लीट। पहुँच गए अभी और अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ। मतलब पूरा 3 से 4 घंटा आज मेरा किचन में चला गया। जिस दिन घी बनाऊँ तो ऐसा ही होता है, इतने सारे बर्तन पे बर्तन, और ऊपर से जो फिर पकौड़े वगैरह बनाए वो खाने के अलग इतने सारे होते हैं। तो फिर और सिंक में जो गंदगी हो जाती है, चिकनाई वगैरह, सब क्लीन किया। अभी मैं फ्री हुई हूँ और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई सुबह से। तो चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बालों में हेयर ऑयलिंग करूँगी मैं कैस्टर ऑयल से, और दूध बना के भी ले आए हैं, नोनी यहाँ पे दूध पी रहा है। मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ और उसके बाद हम लोग सोते हैं। और मैं आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नॉनी भी बोले।